तो प्रश्नावली 3.2 देखने वाले हैं बच्चों। तो इस प्रश्नावली की पहली सवाल करिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों समीकरण युग्म दिए गए हैं, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है बच्चों कि एक की जगह पर दूसरा कोई काम कर दे। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ गणित आपको और मेरे जगह पर कोई आके आपको गणित पढ़ा दे तो मेरा प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो यही होता है प्रतिस्थापन का मतलब, और कुछ नहीं होता। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक का मान उठा के दूसरे में रखना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, बाकी आप सवाल को देख करके समझ जाएंगे। तो 3.2 की पहली सवाल करिए, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहली सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। तो x + y = 14 और x - y बराबर है बच्चों 4। तो देखते हैं फिर x एक बार रीचेक कर लेता हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो x + y = 14 और x - y = 4। तो पहली सवाल है, x + y बराबर दिया गया है बच्चों 14, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। और x - y बराबर दिया गया है 4, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब हम लोग इसको हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है बच्चों एक का मान दूसरे में उठा के रखना। x का मान समीकरण 1 से x का मान 2 में, या फिर 2 से x का मान 1 में, या फिर y का मान 1 से 2 में, 2 से 1 में, यही होता है बच्चों प्रतिस्थापन। तो करते हैं फिर इसको। तो समीकरण 1 को उठा लो चाहे समीकरण 2 को उठा लो। तो हम समीकरण 2 से, तो इसको अभी हम समीकरण 2 नहीं माने हैं बच्चों, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया, इसको अभी हम समीकरण 2 नहीं कहे हैं। और चाहो तो कह भी सकते हो, लेकिन हम नहीं कहे, तो इसको थोड़ा सा और हल करके तब हम समीकरण 2 कहेंगे। तो x - y = 4 है, तो माइनस का y उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का y हो जाएगा, यानी कि x = 4 + y। तो इसको हम समीकरण 2 कह दे रहे हैं। अब बच्चों प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है बच्चों, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये है कि बच्चों समीकरण 2 से x का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। तो जो काम x कर रहा है वही काम 4 + y करेगा, इसी का मान होता है बच्चों प्रतिस्थापन। मतलब यहाँ x का प्रतिस्थापन हो जाएगा, x हट जाएगा किंतु उसका काम करने वाला उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा और वही काम करेगा। तो यही होता है प्रतिस्थापन। जैसे कि आप स्कूल जाते हो और स्कूल में आपको जो अध्यापक मैथ पढ़ाते हैं उनके बजाय किसी दिन कोई और अध्यापक आपको मैथ पढ़ा दे, तो जो पहले मैथ पढ़ाते थे उनका प्रतिस्थापन हो गया, क्योंकि उनके जगह पर कोई और आ गया उनका काम करने वाला। तो यही होता है बच्चों प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि काम आपका जो हो रहा था वही होगा, बस करने वाला बदल जाएगा। तो x का मान रखेंगे तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर बच्चों। तो प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है बच्चों रखना। तो प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 में जहां x है उस जगह पे हम रखेंगे 4 + y, क्योंकि x का मान है। तो हमारा हो जाएगा बच्चों 4 + y, और प्लस का y जैसा का तैसा बना देंगे। तो प्लस का y और बराबर में 14 है तो 14 लिख लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा 4 और y मिलके हो जाएगा बच्चों प्लस का 2y और बराबर में हो जाएगा 14। तो प्लस का 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 14 - 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2y बराबर हो जाएगा 14 में से 4 गए 10, तो 2 गुणे में है बच्चों उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 10/2। तो 2 × 9 2 × 5 = 10। तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर हो जाएगा 5। तो ये एक आंसर आ गया बच्चों। तो y का मान आ चुका है। अब हम y का मान उठा के रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए बच्चों, y का मान आ जाए, x का मान आ जाएगा।
तो यहाँ हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, कहेंगे y का मान समीकरण 2 में ज़्यादा अच्छा है रखना। एक में रखोगे तब भी वही आंसर आएगा, 2 में रखोगे तब भी वही आंसर आएगा। हम उस समीकरण में रखते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े बच्चों। तो समीकरण 2 में कम करनी पड़ेगी, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। रखने पर तो समीकरण 2 x बराबर, तो बच्चों 4 है, 4 लिखेंगे, प्लस बनाएंगे, y की जगह हम लोग 5 रखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रखने पर या फिर प्रतिस्थापन करने पर बच्चों, दोनों बात एक ही होती है। तो 5, तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 4 9, और दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों ये। तो अब हम देखते हैं बच्चों पहले की दूसरी सवाल। तो पहले की दूसरी सवाल देख लेते हैं यहीं पर। तो पहले की दूसरी है s माइनस टी बराबर 3। ये समीकरण 1 दिया गया है बच्चों, s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 दिया गया है। और समीकरण 2 दिया गया है s बटा 3 प्लस टी बाई 2। तो s बटा 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू है बच्चों 6। तो ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं फिर। तो बच्चों इसको हमने समीकरण 1 कह दिया है, और इसको अभी हमने समीकरण 2 नहीं कहा है। तो आप चाहो तो कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा हल करके कह सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इस लेवल में बना लेंगे, उसके बाद समीकरण 2 कहेंगे। तो 2 और 3 का लासा लेंगे बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 का लासा 6, और हर से भाग दिया जाता है, जो आता है अंश में गुणा किया जाता है। हर से भाग दिया जाता है, जो आता है अंश में गुणा करते हैं बच्चों। तो हर में 3 है, तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से अंश में गुणा करेंगे अर्थात s में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s। और यहाँ प्लस है तो प्लस बना लेंगे। तो 2 का भाग 3 में करेंगे, 2 3 6 3 आएगा, 3 का गुणा t में करेंगे तो हो जाएगा 3t बराबर हो जाएगा 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये हमारा बच्चों 6 बटे में है, तो उस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 2s और प्लस का हो जाएगा 3t बराबर हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 6, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट 2s प्लस का हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा 6 6 36। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2s, तो 3t प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 36 माइनस 3t, और 2 गुणे में बच्चों इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि s बराबर हो जाएगा 36 माइनस 3t बटा में हो जाएगा बच्चों 2। तो इसको हम कह ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में यस है बच्चों, तो समीकरण 2 से s का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में जहाँ यस है वहाँ समीकरण 2 से s का मान 36 माइनस टी बटा 2 रख देंगे। तो यस का समीकरण 1 में यस का प्रतिस्थापन हो जाएगा, अर्थात x का काम ये करेगा बच्चों, क्योंकि x के बराबर है। तो जो काम यस कर सकता है वही काम से 36 माइनस 3t बाई 2 कर सकता है। तो रखेंगे, तो कहेंगे समीकरण 2 से s का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, दोनों बात एक ही होती है बच्चों। तो प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ यस की जगह बच्चों हम लोग इतना रख देंगे, क्योंकि यस के बराबर है। तो जो काम यस करेगा वही काम ये करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 36 माइनस का 3t और बटा में बच्चों 2, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और t है तो t लिखेंगे, बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे। तो अब देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट, तो हर संख्या के बटे 1 होता है, तो t के बटे 1 है, तो हम लासा लेंगे। 2 और 1 का लासा होगा बच्चों 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से इतना में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि 36 माइनस 3t, और ये वाला माइनस बनाएंगे बच्चों, तो माइनस हो जाएगा 2, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का t में गुणा करेंगे तो 2t अर्थात 2t हो जाएगा, बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब बच्चों बटा में 2 है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं अब इसको, तो यहाँ देखेंगे अब, तो ये हमारा हो जाएगा
तो 36 जैसा का तैसा लिखेंगे बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट 36 और माइनस का 3t माइनस का 2t इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस का 5t। माइनस माइनस जुड़ता है किंतु चिन्ह माइनस का रहता है, बटे में 2 और बराबर में है 3, तो 3 बटे में उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा तो हो जाएगा 36 माइनस 5t और बराबर का हो जाएगा बच्चों 3 गुणे 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट 36 माइनस 5t माइनस 5t और बराबर का हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6। अब 36 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5t माइनस का 5t बराबर 6 माइनस 36, तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का 5t बराबर हो जाएगा, माइनस के 36 में से प्लस का 6 जाएगा तो बच्चों माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की बड़ी है, तो माइनस का 30 आएगा। अब माइनस का 5 इस तरफ गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा -30 बटे -5, तो चिन्ह सहित आया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 5 30, तो t का मान बच्चों यहाँ से निकल जाएगा 6। अब हम t का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। t का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए और चाहे समीकरण 2 में रखिए, मान सेम आएगा, तो हम उस समीकरण में रखते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो मुझे लगता है बच्चों कि समीकरण 1 ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कहेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर बच्चों दोनों एक ही बात है, तो s को s लिखेंगे, माइनस बनाएंगे और t की जगह लिखेंगे बच्चों 6, t की जगह 6 लिखेंगे और बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे। अब माइनस का 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि 3 + 6, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6 3 9, तो s का ये मान आ जाएगा। तो एक आंसर बच्चों ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तो सवाल उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, उतार लीजिए, उसके बाद देखेंगे अगली सवाल। तो बच्चों ये समीकरण 1 है, इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं लेकिन अभी नहीं मान रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं। तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तीनों में 3 है तो कॉमन ले रहे हैं, तो 2 में कॉमन लेंगे, उस तरफ भेज देंगे, कट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस वाई और बराबर 9, तो 3 बटे में गुणे में उस तरफ जाएगा बच्चों, बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9 और 9 बटे 3, तो 3 का 9 3 3 का 9, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, तो बच्चों 3x या फिर हम क्या करते हैं बच्चों कि y को उस साइड लेके चले जाते हैं, तो हो जाएगा 3x और 3 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 और बराबर का हो जाएगा y, यानी y बराबर 3x माइनस 3, और इसको हम नाम देते हैं बच्चों समीकरण 2। अब y का मान उठा के हम समीकरण रखेंगे 1 में जहाँ y है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, कहेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित या रखने पर, जो मर्जी, प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात होती है, तो रखेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 3x और माइनस, तो y की जगह रखेंगे 3x माइनस का 3 और बराबर में 3, तो ये हो जाएगा 3x। अब जब ये छोटा ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो इसके पहले प्लस है बच्चों, तो प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3, तो सामने दिस इम्प्लाइज दैट बना लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3x बच्चों, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, नहीं बच्चों ठीक है, तो हाँ ठीक है, सही है सब कुछ। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा बच्चों 3 बराबर 3, यानी कि हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि समीकरण जो हमारा समीकरण 1 है और जो हमारा समीकरण 2 है बच्चों वो बिल्कुल सेम है। सेम होने का मतलब ये है कि समीकरण 1 व 2 में a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होगा। दोनों समीकरण एक दूसरे के संपाती हैं, अर्थात इसके अनेक हल निकलेंगे बच्चों। यहाँ पर कोई भी पार्टिकुलर x का और y का मान नहीं निकलेगा। जैसा कि हमने समीकरण 2 से y का मान जब इसमें रखा बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि x पूरी तरह से कट जा रहा है
और इसी तरह से y का मान रखेंगे तो वो भी पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ इस समीकरण में विशेष x y का मान कोई विशेष नहीं निकलेगा बल्कि अनंत मान होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, कहेंगे अतः समीकरण एक व दो से समीकरण 1 व 2 बच्चों कहेंगे समीकरण 1 व 2 दोनों समान हैं, चूंकि बच्चों समीकरण 1 व 2 दोनों समान हैं, इसलिए अतः, चाहे अतः लिखो चाहे इसलिए x और y का कोई विशेष मान नहीं होगा, अर्थात x और y के अनेक मान होंगे। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब हम लोग देखने वाले हैं पहली की चौथी सवाल। तो पहली की चौथी सवाल देखते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 0.4x और प्लस का हो जाएगा बच्चों 2.3 और 0.5y प्लस का उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 0.5y। तो 0.4x, दिस इम्प्लाइज दैट सामने आप बनाए रखें तो बराबर हो जाएगा या फिर हम क्या करते हैं बच्चों 0.4 x के गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5 y बटे में हो जाएगा 0.4 और इसको हम कह देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखते हैं फिर। तो हमारा हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो बच्चों रखने पर और यही प्रतिस्थापन होगा। तो रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.2 और गुणे में x है तो x की जगह रखेंगे बच्चों 2.3 माइनस 0.5 y और बटा में हो जाएगा बच्चों 4 और प्लस 0.3 y बराबर 1.3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा बच्चों, यानी कि 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 0.1/2 होगा। तो इसको हम 0.1 का गुणा इसमें जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 0.23 माइनस जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0.05y और लासा भी ले लिए हैं बच्चों तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0.6y और पूरे के बटे में 2 इस तरफ भेज देंगे तो गुणा में आ जाएगा, यानी 13 दूनी 26, ये हमारा हो जाएगा 2.6। थोड़ी सी जगह कम है बच्चों तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। तो ये हमारा प्लस के 0.6y में से ये हमारा घटेगा बच्चों तो इसको हम घटाएंगे ऐसे कुछ इस तरह से। यहाँ हम लिख सकते हैं 0.60y। तो 0.60y में से 0.05y जाएगा बच्चों तो यहाँ बचेगा 0.55y इज इक्वल टू 2.6 और 0.23 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 0.23 हो जाएगा। तो 0.5y बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे जब इसको तो यहाँ बच्चों यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी हम लोग 2 अंक बना सकते हैं। दशमलव के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं, छूट होती है। तो 10 में से 3 गया बच्चों तो 7 हो जाएगा और यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 0.2 हो जाएगा। तो अब 0.055 उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2.37 और बटा में हो जाएगा बच्चों 0.55। तो बराबर स्थान दशमलव कैंसिल हो जाएगा,
यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 237 बटा में हो जाएगा 55। तो यही आपका हो जाएगा y का मान। और हो सकता है कि आपके आंसर में इसका भाग दिया गया हो, तो बच्चों भाग आप दे सकते हैं, आप दे लेना अपने आप। अब हम y का मान उठा के रखते हैं समीकरण 1 में या फिर 2 में, तो बच्चों हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं, कहेंगे y का मान समीकरण, तो किस वाले समीकरण में रख दिया जाए जो आसान हो। तो समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर, चाहे जिसमें आप रखेंगे बच्चों मान सेम आएगा, रखने पर, तो रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो हमारा हो जाएगा x बराबर, तो 2.3 माइनस 0.5 इंटू में होगा बच्चों हमारा 237 बटा 55, और पूरे के बटा में होगा, पूरे के बटा में है बच्चों 0.4। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग बच्चों। चलो ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 0.4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों x बराबर 5 का इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आया 3, 5 3 15, 15 3 18 के 8 हासिल आया बच्चों 1, और 5 दूनी 10 1 11। तो एक अंक पे दशमलव लगेगा 118.5, और यहाँ 2.3 माइनस रहेगा बच्चों बीच में, और बटा में होगा 0.4। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो घटाने पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो 5 में से 3 गया बच्चों 2 होगा, और 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और 1 ऐसे ही उतर जाएगा, और बटा में हो जाएगा 0.4। तो बराबर अंक दशमलव हम लोग देख रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर होगा बच्चों 1162 माइनस 1162 बटे में 4। तो इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, और 2 एक 2। तो जो x का मान आएगा बच्चों वो आएगा 581 बटा में 2। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5 बच्चों, पहली की 5वीं। तो इसको हम समीकरण 1 कह लेते हैं, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तब समीकरण 2 कहेंगे। तो ये हो जाएगा √3x, और माइनस का √5, माइनस का √8y उस तरफ जाएगा बच्चों, तो प्लस का √8y हो जाएगा, √8y इसको हम कहेंगे इक्वेशन सेकंड। तो कहेंगे बच्चों समीकरण 2 से अभी नहीं कहेंगे, सॉरी थोड़ा सा बच्चों और मैनेज करेंगे। तो x बराबर √3 बटे में उस तरफ जाएगा, तो गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा √5 बटा में √3y। इसको हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर। तो प्रतिस्थापित करने पर तो रखेंगे बच्चों समीकरण 1 में जहाँ x है वहाँ रखेंगे √8/√3y। तो √2 जैसा का तैसा, √2 इंटू x है तो इंटू बनाएंगे, और x के जगह लिखेंगे √8/√3, और y जैसा का तैसा बच्चों, और प्लस में √3y है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और बराबर में 0 है तो 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √2, दिस इम्प्लाइज दैट √2 गुणे √8 को लिखा जा सकता है बच्चों 2√2y, और बटा में हो जाएगा √3, और प्लस का √3y, और बटा में 1 लिख सकते हैं बच्चों, बराबर 0। अब 1 और √3 का लासा लेंगे तो बच्चों आएगा √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा होगा, और इसका गुणा इसमें करा देते हैं। तो √2 का गुणा बच्चों 2 होता है, तो 2 दूना 4y हो जाएगा, और प्लस ये इसके बटे में 1 है, 1 से भाग होगा √3 में, तो √3 आएगा, और √3 का गुणा अगर √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा बच्चों, तो 3y और बराबर 0। तो यहाँ √3 बटे में इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो प्लस का 4y प्लस का 3y मिल करके हो जाएगा बच्चों प्लस का 7y बराबर 0, और गुणे में हो जाएगा √3। तो 0 गुणे कुछ भी करते हैं तो 0 हो जाता है, यानी कि 7y बराबर 0।
तो बच्चों y बराबर 7 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में हो जाएगा तो 0/7, यानी दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर हो जाएगा 0, और यही बच्चों इसका एक आंसर हो जाएगा। अब हम लोग y का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ रख दे रहे हैं बच्चों समीकरण 2 में, तो कहेंगे y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण जब 2 में रखेंगे, ये रहा हमारा समीकरण 2, तो x बराबर हो जाएगा √8 बटे √3, और गुणे में है बच्चों y, तो y की जगह रखेंगे 0। तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो सब 0 हो जाता है, तो x का मान भी आपका हो जाएगा 0। तो बेहद आसान सवाल थी, उतार लीजिए। उसके बाद पहली की एक और सवाल बचती है बच्चों, हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो पहली की आखिरी सवाल बच्चों, छठवीं, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x/3, या फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों में बच्चों लासा ले लेते हैं। तो जब लासा लेंगे तो हो जाएगा लासा 3 और 2 का लासा आएगा 6, तो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2x, और प्लस का 2 3 6 मतलब 3y, और बराबर का है बच्चों 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13, अर्थात दिस इम्प्लाइज दैट 2x बराबर हो जाएगा 13 - 3y। इसको कह देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 3। अब कहेंगे समीकरण 3 से x का सॉरी बच्चों, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 अभी इस तरफ है, इस तरफ भेजना है हमें, तो एक लाइन और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 13 - 3y बटा में हो जाएगा 2। इसको हम कहेंगे बच्चों समीकरण 3। अब कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में नहीं रख सकते 3 का मान, क्योंकि 2 से ही 3 बना है। तो रखेंगे रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है, तो जहाँ x है वहाँ रख देंगे बच्चों। तो हो जाएगा 3/2 x की जगह रखेंगे 13 - 3y, और बटा में हो जाएगा 2, हाँ ठीक है, और -5y बटा में 3 बराबर है बच्चों -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 3 का ऊपर गुणा होगा 2 का नीचे गुणा होगा, तो हो जाएगा 13 - 39 -3 × 9y, और बटे में हो जाएगा 2 दूना 4 -5y बटे में हो जाएगा बच्चों 3 बराबर -2। अब 3 हुआ, 2 का लासा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, तो 4 3 12, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल आए 2, और 3 त्रिक्का 9, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 त्रिक्का 9 2 11 बच्चों 117, और माइनस का इसमें भी गुणा होगा तो 3 9 त्रिक 27, तो 27y हो जाएगा, और 3 से भाग होगा 12 में, तो 3 चौक 12, 4 से इसमें होगा तो 4 पंचे 20y बराबर है बच्चों -2। अब ये हमारा हो जाएगा, अब बटा में 12 इस तरफ जाएगा, गुणा में 12, माइनस का 20 माइनस का 27 मिल के हो जाएगा बच्चों 20 7 47, 20 में 27 जोड़ेंगे तो 47y हो जाएगा, और उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 गुणे 12, और प्लस का 117 बच्चों उस तरफ जाएगा तो माइनस का 117 हो जाएगा। तो इसको अब -47y बराबर इसको गुणा करेंगे 12 दूनी 24 -24 और माइनस का 117, तो अब माइनस का 47 उस तरफ जाएगा तो बच्चों बटा में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो y बराबर हो जाएगा, इसको माइनस माइनस जुड़ेगा किंतु चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 4 3 7 4 11 के 1 हासिल आए 1, और 2 1 3 1 4, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा 1, और माइनस का बटे में हो जाएगा 47। तो इतना आ गया। अब ये क्या 47 के पहाड़ा में 141 आता है बच्चों को, नहीं आता तो गुणा करके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, माइनस यहाँ रहेगा
तो 4×3 12 और 7×3 21। तो 12 मतलब 120 और 21 141, 3 बार जाएगा तो माइनस से माइनस कटेगा और ये 3 बार जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 3। तो y का मान निकल गया और यही एक आपका आंसर भी हो जाएगा। अब y का उठा के मान रख देंगे बच्चों समीकरण में हम लोग 3 में, तो x का मान निकल जाएगा। तो कहेंगे y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे y का मान है बच्चों 3, तो 3 रखेंगे और बट्टा में 2 है तो 2 लगाएंगे ये, तो x बराबर हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए बच्चों 4 9 4 13 बटे में 2 काट देंगे, 2 1 9 2 दूना 4, तो x बराबर आ जाएगा 2। और दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। तो पहली में 6 सवालें थी बच्चों, तो 6 सवालें हो गई हैं। अब देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.2 की